नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को मेरा राम राम और प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल वाली। फटाफट से जुड़ जाइए आप सभी। और आज तो एक खुशी की भी बात है कि YouTube ने अपना चैनल जो है वो मोनेटाइज कर दिया। उनको लगा कि मोनेटाइज करना चाहिए। अब आप जब वीडियो देखेंगे तो बीच बीच में वीडियो में जो है आपको एड्स भी आते हुए दिखाई देंगे, तो आप उनको स्किप करते चलना और देखते चलना वीडियोस को। तो आज देखिए, हम क्षेत्रफल के अंदर वर्ग की कहानी ख़त्म कर लेते हैं पूर्ण रूप से। कुछ जो मैंने बातें बताई, उन बातों पे अगर वो हमसे कुछ और क्वेश्चंस पूछता है तो कुछ आज मैं सोच रहा हूँ और थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बना के वर्ग को ख़त्म करें, और वर्ग के बाद हम आगे नए कंसेप्ट पर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखिए, जैसे मान लो वो हमसे एक क्वेश्चन पूछ ले। ये क्वेश्चन जो अभी मैं दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों के दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। और मैं फिर अभी आपसे कह रहा हूँ, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं लाइक कर दो और शेयर कर दो। क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप समान हो तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप समान है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है। और मैं इनके ऑप्शंस भी आपके सामने लिख देता हूं। 11:14, दूसरा ऑप्शन है आपका 14:11, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका 11:12, और चौथा ऑप्शन है आपका 11:21। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम में आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। वृत्त है और एक वर्ग है। वृत्त की जो परिधि है और जो वर्ग का परिमाप है वो आपस में समान है, और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। पहले उसने वृत्त लिखा है, इसलिए हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे, और फिर उसने वर्ग लिखा है तो हम वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे। सीक्वेंस यही रहना चाहिए रेशियो में। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7, त्रिज्या में इसकी आर मान लेता हूं तो आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसकी भुजा का स्क्वायर, मैंने वर्ग की भुजा ए मान ली, ए स्क्वायर। अब मुझे अगर इनका रेशियो निकालना है तो मुझे किसी भी तरीके से आर में और ए में एक संबंध चाहिए जिससे आर और ए की टर्म्स कट जाए। उसके लिए हमें कहा है कि जो वृत्त की परिधि है, बताइए वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई, 4 गुणा भुजा। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। पाई का मान मैं 22/7 रख लेता हूं। चलिए काटा पीटी करें, समझना भाई। 2 से ये आपका 2 बार उड़ गया, और 2 से ये आपका 11 बार उड़ गया, तो ये आपका आ गया 11r बराबर 7a। यानी r की वैल्यू 7 है तो a की वैल्यू क्या है, 11 है। तो यहां रख दीजिए बस 22/7, r की वैल्यू 7 है, 7 गुणा 7, और a की वैल्यू 11 है, तो 11 गुणा 11, तो 7 से आपका 7 कट गया, 11 से ये आपका 2 बार कट गया,
ये हो गया आपका 7 दूनी 14 अनुपात 11, 14 अनुपात 11 जो है इनका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी। बहुत आसान था, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं थी। फटाफट से चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चीज़ों को लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो हमसे क्या क्वेश्चन करेगा। अब इसमें उल्टा, यहाँ उसने परिमाप बराबर कराए थे और फिर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था। अगर मैं आपसे कह दूं, सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगर वो कह दे यदि वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल समान हो, तो इनके परिमापों का अनुपात बताइए। इनके परिमापों का अनुपात पूछ लिया भाई अब। और ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं। रूट पाई अनुपात 2, 2 अनुपात रूट पाई, रूट पाई अनुपात 4 और 4 अनुपात रूट पाई। तो 40 सेकंड आपको मिलते हैं। देखते हैं 40 सेकंड में कौन इसका जवाब दे पाता है। और आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। आंसर आपके कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। 40 सेकंड का मैं समय आपको दे रहा हूं। देखते हैं 1 2 3 4 5 6। स्पीड बढ़ाओ अपनी सवाल को करने की। आंसर बताइए क्या आएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। क्षेत्रफल समान है, परिमापों का अनुपात बताना है। पहले वृत्त है फिर वर्ग है, तो पहले वृत्त लोगे फिर वर्ग लोगे। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि एक जैसे आंसर 2 बार दे रखे हैं, बस वैल्यू चेंज कर रखी है। तो आइएगा देखिएगा, मिलान करना। वृत्त वर्ग परिमापों का अनुपात पूछा है, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर पर बी और वर्ग का होगा 4 गुणा भुजा। अब आर और ए में रिलेशन निकालना पड़ेगा, उसके लिए इनके क्षेत्रफल बराबर दे रखे हैं। तो पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर मैं अंडर रूट ले लूं तो अंडर रूट पाई आर बराबर हो जाएगा ए। बताओ यहाँ मल्टीपल में क्या है, 1 है ना, तो r की वैल्यू 1 हो गई तो a की वैल्यू रूट पाई हो गई। उठा के यहाँ रख दो 2 पाई r की वैल्यू 1, 4 गुणा a की वैल्यू क्या आ गई रूट पाई। 2 से आपका 2 टाइम्स कट गया। रूट पाई से अगर पाई को उड़ाओगे तो रूट पाई बच जाएगा और इधर आपका बच जाएगा 2 रूट पाई अनुपात 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों के भी यही आंसर आए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो गया हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, खत्म करना है आज वर्ग को। वर्ग को खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे, आयत की ओर बढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों क्षेत्रफल। आयत आएगा, आयत के बाद त्रिभुज आएगा, त्रिभुज के बाद फिर आपका चतुर्भुज आएगा।
बहुभुज की कहानी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी से। बहुभुज का वीडियो पड़ा हुआ है, टुकड़ों में भी पड़ा हुआ है और कंप्लीट वीडियो भी पड़ा हुआ है एक साथ, उसको देख लीजिए। रीजनिंग में घन पासे का मैंने पटक रखा है, पासा पटक रखा है, घन की कटिंग नहीं है अभी, उसको हम कराएंगे। बढ़े आगे, चलो। वीडियो साफ चल रहा है ना, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, क्लियर दिख रहा है सभी को? अब क्या करें, अकेला हूं मैं, अकेले को ही सब काम देखने पड़ते हैं। आइए, क्वेश्चन है 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से एक वर्गाकार खेत जोतने की लागत 1215 रुपये है। आपसे कहा है 75 पैसे प्रति मीटर की दर से, 75 पैसे प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा बताइए। ऑप्शंस भी दे देता हूं। ऑप्शन है 360 रुपये, 900 रुपये, 810 रुपये और 1800 रुपये। आइए, सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी सर्कल के अंतर्गत बता चुका हूं कि जब भी किसी द्विविमीय आकृति के अंदर कोई खेत है, कोई पार्क है, मैदान है, उसकी ट्रैक्टर से जुताई करनी हो, उसमें मिट्टी बिछानी हो, घास उगानी हो, फसल कटवानी हो, तो ऐसे प्रश्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल निकलता है और खर्चे की जो दर होती है, टोटल जो खर्चा होता है वो होता है क्षेत्रफल गुणा खर्चे की दर। ऐसे ही किसी भी द्विविमीय आकृति के चारों ओर हमें कोई रस्सी बांधनी हो, बाड़ लगानी हो, ठीक है, डोरी बांधनी हो, तारबंदी करनी हो, तो वहाँ पे परिमाप निकलता है और टोटल खर्चा होता है परिमाप गुणा खर्चे की दर। तो ये भी उसी से रिलेटिव है। 135 रुपया प्रति हेक्टेयर। हेक्टेयर दोस्तों क्षेत्रफल की इकाई होती है। हेक्टेयर जो है ये भी एक क्या है, क्षेत्रफल की ही इकाई है। और आप ध्यान रखना, 1 हेक्टेयर में आपके 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं, अगर आपके पास कोई खेत है जिसकी लंबाई चौड़ाई 100 है, 100 बाई 100 का अगर कोई आपके पास एरिया है, तो उसका 100 बाई 100 का अगर कोई खेत है या कुछ भी है, तो उसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई या भुजा का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000, उसको हम 1 हेक्टेयर एरिया बोलते हैं। तो 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से एक वर्गाकार खेत जोतने की जो लागत है वो 1215 रुपये है। खेत जुतवाया हमने, 135 रुपये देने पड़ेंगे 1 हेक्टेयर के।
इतना हमारे पास खर्चा आ गया। फिर हमसे कहा, बोले हमें उस खेत के चारों ओर क्या है, बाड़ लगानी है, और बाड़ लगाने का खर्चा 75 पैसे प्रति मीटर। तो टोटल खर्चा बताओ। तो मुझे बताओ, अगर खेत जोतने की लागत 1215 है तो बताओ खेत जोतने का ये टोटल खर्चा आप कैसे निकालोगे, बोलो। खर्चे की दर गुणा क्षेत्रफल, खर्चे की दर गुणा क्षेत्रफल से कुल खर्चा निकल कर आएगा। खर्चे की दर आपको दे रखी है 135 रुपये प्रति हेक्टेयर। खर्चे की दर है 135 रुपये गुणा क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, और ये आपका खर्चा आ गया टोटल 1215 रुपये आपका खर्चा आ गया। तो ए स्क्वायर बराबर आपका हो गया, या काटा पीटी कर लीजिए अभी से ही। अगर ये कट जाए तो कोशिश करो कि ये किससे कटेगा। ये 9 बार कट गया जहां तक है मेरे हिसाब से, देखिए चेक करो। 9 पंजे 45 का 5, ठीक है, हासिल आपकी 4 आ गई। 9 तिया 27, 27 और 4 31 का 1 आ गया। 9 एकम 9, 9 और 3 12, यानी 9 टाइम्स ये कट गया। तो ए स्क्वायर बराबर आपका 9 आ गया। किसमें, किसमें, हेक्टेयर में। ये हेक्टेयर में चल रहा है। क्यों चल रहा है हेक्टेयर में, क्योंकि 135 जो खर्चा है वो प्रति हेक्टेयर है। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो अगर मैं इस हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलना चाहूं तो मैं इसको 10,000 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। अब ये हमारा वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर में यहां से हटाऊंगा, रूट हो जाएगा। तो ए बराबर 9 का हो गया आपका 3 और 10,000 का आपका हो गया 100, यानी 300 मीटर। यानी हमें मालूम चल गया कि उस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है उस खेत की, वर्गाकार खेत की, वो 300 मीटर हमारी आ गई। अब हमसे 75 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा बताना है। अब बाड़ लगाने का खर्चा आप कैसे निकालते हो, परिमाप गुणा खर्चे की दर। परिमाप क्या होगा जी, 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी आपने निकाली 300, गुणा खर्चे की दर 75 पैसे। और ये सारे ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं, लिखा नहीं है मैंने, ये सारे ऑप्शन रुपए में है। तो मुझे 75 पैसे को रुपयों में बदलना होगा। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, आप सभी जानते हैं। 100 का मैं क्या लगा दूंगा, भाग। तो आपका 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कट गया। 4 तिया 12 हो गया, 12 पंजे 60, 12 साते 84 और 6 हो गया आपका 90, यानी 900 रुपये का आपका टोटल खर्चा बाड़ लगाने में आ जाएगा उस खेत के चारों ओर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। फटाफट से स्क्रीनशॉट चीज़ों का ले लिया करो और चीज़ों को लिख लिया करो। बढ़े आगे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा है एक वर्गाकार खेत की भुजा 28 मीटर है। सॉरी 28 नहीं 40 मीटर है।
इस खेत के एक कोने पर 21 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बांधा गया है। खेत के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। ऑप्शंस मैं लिख देता हूं आपके सामने। तीन 346.5 मीटर स्क्वायर, 256.5 मीटर स्क्वायर, 512 मीटर स्क्वायर और 316 मीटर स्क्वायर। चलो देखते हैं कितने लोगों का इसका आंसर निकल के आता है। कोशिश करें, बनाएं अपने आप से सवाल को आप अपने आप से बनाएं और कोशिश करें। वर्गाकार खेत है, भुजा 40 मीटर है, एक कोने पर 21 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बांधा गया है। खेत के उस भाग का क्षेत्रफल बताना है जिसमें ये घोड़ा घास चर सकता है। कोशिश करें और सवाल को बनाएं। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, जल्दी कीजिए। कोशिश करो, बनाओ सवाल को अपने आप से। मनुष्य इंसान हमेशा खुद अपने आप से सीखता है। गुरु माँ बाप तो उसकी उंगली पकड़कर उसको राह दिखाने वाले व्यक्ति होते हैं, चलना उसे खुद ही को होता है। चलिए, तो किया होगा आपने, मिलान करना। एक वर्गाकार खेत की भुजा 40 मीटर है। जैसे मान लीजिए ये एक वर्गाकार खेत है हमारे पास, इसकी प्रत्येक भुजा आपको 40 मीटर दे रखी है, सभी 40 है। इसके एक कोने पर मान लो एक कोना है 21 मीटर लंबी रस्सी से, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज करो ये 21 है, ये 21 है। 21 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बांध दिया। अब एक चीज बताओ, अगर यहाँ खूंटे से घोड़ा बांध देंगे 21 मीटर लंबी रस्सी से, और वो अगर इस खूंटे के चारों ओर चक्कर लगाए तो एक सर्किल बनाएगा, वृत्त बनाएगा। और वृत्त बनाएगा तो ये जो रस्सी की लंबाई है ये 21 मीटर, ये इस वृत्त की क्या बन जाएगी, त्रिज्या। हमसे कहा खेत के उस भाग का क्षेत्रफल बताओ जिसमें घोड़ा घास चर सकता है, तो यही तो है वो क्षेत्र जिसमें घोड़ा घास चरेगा। बोलो, इसमें भी चर सकता है लेकिन हमें दूसरे के खेत में नहीं चराना है। हमारा घोड़ा बहुत समझदार है, उससे हमने पहले कह दिया भाई अपने खेत में घास खाना, दूसरे के में मत जाना, नहीं तो लठ बच जाएंगे, सर फूट जाएंगे। तो घोड़ा भी समझदार है, वो दूसरे के में नहीं गया, इतने में से ही चरा बस। अब मुझे बताओ, क्या ये एक सेक्टर बन गया? क्या ये त्रिज्यखंड बन गया? ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सेक्टर का मतलब क्या होता है? वृत्त का 1/4। तो सेक्टर का एरिया निकालना है जिसमें घास चरेगा। सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा। पाई 7 कहाँ जाएगा आपके नीचे, r स्क्वायर, त्रिज्या आपकी 21 हो गई, 21 का स्क्वायर, थीटा आपका 90 डिग्री हो गया, और नीचे आपका आता है 360। तो 7 से ये 3 बार कट गया, 90 से ये आपका 4 बार कट गया, 2 से ये आपका 11 बार, और ये आपका 2 बार।
तो 11 गुणा 3 गुणा 21 आपका हो गया। तो 11 तिया 33, 33 से कम 33, 33 दुआ 66, 66 और 3 हो गया आपका 69 बटा 2। काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10, 346.5 मीटर स्क्वायर एरिया में वो घास चर सकेगा। अब इस सवाल को वो कभी हमसे ऐसे भी पूछ सकता है मेरे दोस्तों, वो हमसे यूं भी पूछ सकता है कि भाई उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसमें एक घोड़ा घास नहीं चर सकता। तो भाई ये है वो एरिया जिसमें घास नहीं चर सकता, यहां तक उसका मुंह पहुंचे ही नहीं। जो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं ये वो एरिया है जिसमें घोड़ा घास नहीं चर सकता। और वो हमसे इसी का एरिया पूछ ले तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें भाई इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस सेक्टर के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो वर्ग की भुजा 40 है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 40 का स्क्वायर, उसमें से हमें ये एरिया घटाना पड़ेगा 346.5, 1600 माइनस 346.5, तो ये आपका आ जाएगा 0.5। 9 में से 6 आपके गए 3, 9 में से 4 गए तो आपके आ गए 5, और 15 में से 3 गया तो आपका आ गया 12, यानी 1253.5 वाला जो एरिया है उसमें ये घोड़ा घास नहीं चर पाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी है, आगे बढ़ते हैं फिर अपन और कुछ सवाल देख लेते हैं, कोई नया सवाल हमें मिल जाए तो। आइए और कुछ बातें कर लेते हैं। यार क्षेत्रफल की वीडियो बहुत कम लड़के देखते हैं, पता नहीं क्यों। एक तो अभी चलिए लास्ट में बात करेंगे हम इसके ऊपर। मैं सोच रहा हूँ क्षेत्रफल की वीडियो जो है, क्योंकि शाम को हम 7:30 बजे डालते हैं, क्यों ना उस वीडियो को हम सुबह 10 बजे डालें तो कैसा रहेगा? मॉर्निंग में 10 बजे, बोलो क्या कहते हो? सुबह 10 बजे रख दें क्षेत्रफल वाली वीडियो का, क्योंकि शाम तक तो क्या होता है, आप अपने पूरे इंटरनेट को तो वैसे ही गाने सुनने में, फेसबुक पे आजकल यहाँ बहुत बड़ा चुनाव प्रचार और चल रहा है, 2 लोगों के बीच में वोटिंग करो, ये जीत गया ये जीत गया, ये वोटिंग का और बड़ा सिस्टम चल रहा है माधोपुर के अंदर। तो अगर आप सहमत हों सुबह 10 बजे के लिए, तब तक आपका नेट भी रहता है, तो सुबह 10 बजे अगर चलाएं वीडियो तो बताओ कैसा रहेगा? क्षेत्रफल सुबह 10 बजे, या 10 की जगह 11 कर ले, बोलो 11 बजे कर लेते हैं, बढ़िया। 11 बजे तक आप रोटी पानी खा भी लेते हो, सोने की तैयारी में करते हो तो बिस्तर पे पड़े पड़े देख लेना। तो क्षेत्रफल की वीडियो 11 बजे कर देते हैं, और नंबर सिस्टम वाला वीडियो जो है वो तो 9 बजे ही रहने दो, वो तो ठीक है। और संडे को स्पेशल क्लासेज हमारी रहेगी, मैंने आपको बता दिया है पहले भी शायद, अब बता देता हूँ। रविवार के दिन 4 या 5 घंटे की क्लास रहेगी कंटिन्यूअस लगातार, जिसमें मैं आपको बहुत शानदार टॉपिक पढ़ाऊँगा, जिससे आपको डर लगता है, कोई पढ़ाता भी नहीं है उसको। लेकिन वो टॉपिक कौन सा है, ये बात सस्पेंस ही बनी रहेगी, ये तो आपको रविवार के दिन ही पता चलेगा, ठीक है? रविवार को ही मालूम चलेगा। तो अगर आप 11 बजे में सहमत हैं तो मुझे इसका कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सहमत हैं कि नहीं है, तो फिर हम इसका 11 बजे टाइम कर लेंगे। तो आइए कुछ और क्वेश्चनों पे बात कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है समझना। यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाए, यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाए तो वह
81 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र को घेरता है। यदि तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाए, अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझना, देखो यूँ समझो, जैसे मेरे पास ये जो माइक है, मैं इस माइक का ये वायर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये इतनी लंबाई का ये एक तार है, ठीक है। मान लो सपोज करो कि ये 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं इस तार को यूं मोड़ के इस प्रकार से, मान लो मैं कोई यूं आपके सामने एक इस प्रकार से एक वर्ग बना दूं, तो मुझे बताओ ये जो वर्ग बनेगा, इस वर्ग का जो परिमाप होगा वो इस तार की लंबाई के बराबर नहीं होगा क्या? यार मैं कह रहा हूँ ये 10 सेंटीमीटर लंबा तार है। अब मैं इसको मोड़ के किसी भी आकृति में बदल दूं, मैं इससे चाहे ऐसे मान लो मैं यूं वृत्त बना दूं, वृत्त बना दिया, तो यार इस वृत्त की परिधि इस तार की लंबाई के बराबर ही तो होगी। मान लो मैं इससे कोई आयत बना दूं, वर्ग बना दूं, एनीवन कोई भी बना दूं, यानी किसी भी तार को अगर आप मोड़ोगे, मोड़कर उसे कोई भी द्विविमीय आकृति बनाओगे, तो उस द्विविमीय आकृति का जो परिमाप होगा वो उस तार की लंबाई के बराबर होगा। अब सवाल कह रहा है तार को वर्ग के रूप में मोड़ दिया जो 81 सेंटीमीटर स्थान को घेर रहा है। अब वर्ग जो है, वर्ग की भुजा ए मैंने मान ली, तो ए स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल आपको 81 दे रखा है, तो बताओ वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 9। यानी जिस तार को आपने मोड़कर जो वर्ग बनाया उस वर्ग की भुजा 9 आ गई। तो बताओ इस वर्ग का परिमाप क्या होगा? परिमाप आप कहोगे इसका परिमाप होगा 4 9 में 36, और वर्ग का जो परिमाप होगा वही उस तार की क्या होगी? बोलो लंबाई, बोलो तो सही, वही उस तार की क्या होगी? लंबाई होगी। यानी हमें मालूम चल गया उस तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। अब हमसे क्या कह रहा है कि साहब हम उस तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ेंगे। अब तुम उस तार को अगर अर्धवृत्त के रूप में मोड़ोगे तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी, अर्धवृत्त की परिधि उस तार की लंबाई के क्या होगी? बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? अब बताओ अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 36/7 गुणा r, और ये आपका बराबर है 36 के। 36 से 36 कट गया, r बराबर आपका 7 आ गया, यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 आ गई। तो अब आपसे पूछा है इस अर्धवृत्त का क्या बताओ? क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, 11 7 77, आपका आंसर निकल के आ गया 77। ये लो, तो आसान चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और एक कॉपी में अपनी में एक नोट बना के लिख लो कि यदि किसी भी तार को मोड़कर कोई द्विविमीय आकृति बनाई जाए तो उस द्विविमीय आकृति का परिमाप उस तार की लंबाई के बराबर होता है। उस तार की लंबाई के क्या होता है? बराबर होता है। आगे बढ़े। चलो और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, खत्म है लगभग। आपको मेन सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर करा दिए हैं, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत है नहीं। जैसे मान लो वो हमसे पूछ ले
दो वृत्त जो वर्ग के अंतर्गत और परिगत बनाए गए हैं तथा इन दोनों के मध्य बने भाग का क्षेत्रफल सतहत्तर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। ये आपके ऑप्शंस हो गए 4, ABCD 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर और 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। बनाइए, कोशिश करो। मैं सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ, याद करो। अगर मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया हो तो आप मुझसे कहना। ये वर्ग है, इस वर्ग की भुजा A है। एक तो वृत्त इसके अंदर बनाया, एक वृत्त इसके बाहर चारों शीर्षों को स्पर्श करते हुए बनाया। तो याद करो, अगर इस वर्ग की भुजा A है तो इन दोनों वृत्तों के मध्य बने हुए इस भाग का क्षेत्रफल क्या मैंने आप लोगों को निकालना नहीं सिखाया था क्या? बोलो, क्या इन दोनों वृत्तों के मध्य बने हुए इस भाग का क्षेत्रफल मैंने निकालना सिखाया था? डायरेक्ट 11/14 गुणा वर्ग की भुजा का स्क्वायर, यही सिखाया था ना। चलो, और यही बीच का इन दोनों के मध्य का क्षेत्रफल आपको 77 दे रखा है। ये आपका 77 दे रखा है। 11 7 77, A स्क्वायर बराबर आ गया 14 7 98, 98। A क्या है? इस वर्ग की भुजा है, तो A स्क्वायर इसका क्षेत्रफल नहीं हो गया क्या? अगर मैं आपसे कहूँ वर्ग की भुजा A है तो क्षेत्रफल क्या होगा? A स्क्वायर। A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 98। तो बस 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें मैंने आपको समझा दी, बता दी। और इसी के साथ वर्ग का ये चैप्टर आज हम ख़त्म करते हैं। बहुत लंबा खींचा है इस चैप्टर, काफ़ी दिनों से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। सारे कंसेप्ट मैंने आपके क्लियर कर दिए, ठीक है। समय थोड़ा नहीं मिलता है, तो आज मैं जो टेलीग्राम पर जो चैनल है मैथ्स बाय इंजीनियर DV सर, इस पर मैं आपको क्षेत्रफल की सीट अपलोड करा दूंगा। थोड़ा सा क्या उस पर काम चल रहा है, अभी टाइपराइटर बैठा है, वो काम कर रहा है, सेट कर रहा है चीज़ों को। इनमें क्या डायग्राम वगैरह है ना, इसलिए। तो आज मैं डाल दूंगा जहाँ तक है 100%, 100%। दूसरी बात मैंने कहा कि क्या हमें टाइम 11 बजे का कर देना चाहिए क्षेत्रफल वाली क्लास का? बोलो, सहमत है? चैनल को ज्वाइन कर लो। विधि क्लासेस टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है कोचिंग का, उस ग्रुप से जुड़ जाओ। कोई भी क्वेश्चन, जब हम यहाँ ऑनलाइन जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनमें कोई भी क्वेश्चन, सीट का कोई भी क्वेश्चन या कहीं का वैसे भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप उस ग्रुप में उस क्वेश्चन को डालें। या तो कोई स्टूडेंट आपको हल करके दे देगा, नहीं तो मैं आपको हल करके बता दूंगा।
सीट अपलोड हो जाएगी, दोनों को ज्वाइन कर लो, विधि क्लासेस टेलीग्राम चैनल को, उसको ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को, दोनों को। पीडीएफ आपको इस पर मिलेंगी, ठीक है। इस पे आपके डाउट क्लियर होंगे और 11 बजे का टाइम कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं ये समझ रहा हूँ। तो आज अब आपका क्या हो गया दोस्तों, आज आपका ट्यूसडे हो गया। बिल्कुल कल वार भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वार है, कल बुधवार है। तो बुधवार को ध्यान रखना, कल वीडियो आपकी 11 बजे डलेगी साहब। 11 बजे मैं लाइव आऊँगा, तो आपको 11 बजे देखनी है बुधवार से, यानी कि कल से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आज की ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा होगा आपको तो आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं फिर कह रहा हूँ यार, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम मुझे एक चीज़ बताओ, ऑफलाइन क्लास अगर आज मेरी चलती ना, तो 10 बजे वाला 3 बजे वाला जो बैच है, हालांकि ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन दोनों बैचों की अगर मैं बात करूं तो 400 से कम बच्चा नहीं है। वो 400 बच्चा भी वीडियो नहीं देख रहा है। बताओ आप अपने दोस्तों को, उनको बताओ, आधे से ज़्यादा को तो पता ही नहीं है। लॉकडाउन क्या हो गया, उनकी तो मौज आ गई, उनको घर वालों ने ज़बरदस्ती पटक रखा है कोचिंग के लिए। तो लोगों से कहो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। 70, 80, 100, 120 व्यूज़ रह जाते हैं, बस इतने लोग देखते हैं, बस कहो उनसे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ बुधवार को 11 बजे, और नया कंसेप्ट आयत के साथ हम मिलेंगे आपके सामने। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।